Hey, good morning, viewers. Welcome back to my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजीज़ कि करीबन 3 महीने से कोई वीडियो नहीं डाला है मैंने. द रीज़न बीइंग मैं बहुत ही एक आम आदमी हूँ. नौकरी जाता हूँ सुबह, फिर से घर वापस आता हूँ, कभी कभी मार्केटिंग भी कर लेता हूँ. बस ये सब डेली व्लॉग्स में दिखाना कितना कंटेंट निकलेगा आई डू नॉट नो. दैट्स वाई आई डू नॉट डू डेली व्लॉग्स. और ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग अगेन एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू टर्की, इस्तांबुल एंड देन टू वन मोर कंट्री. होपफुली वो कंट्री भी हम लोग विजिट कर पाए एंड दैट विल बी आर 25th नेशन. वी आर करेंटली एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली एट टर्मिनल 3. और अभी आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट आर द प्रोसेसेस राइट नाउ टू गो टू इस्तांबुल. वीज़ा प्रोसेस के लिए मैं शायद एक दूसरा वीडियो बनाऊं एंड डेफिनेटली आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं कंप्लीट डिटेल वीडियो होगा on how to obtain a Turkish visa. So let me first brief you about the various types of visas you can apply for Turkey. अगर आपके पास Schengen visa है valid या आपके पास US का वीज़ा हो या रेसिडेंसी परमिट हो, इवन Schengen रेसिडेंसी परमिट हो UK का हो, देन यू कैन गो फॉर अ ई वीज़ा. आपको रेसिडेंसी परमिट का एक कॉपी अपलोड करना होगा ऑन द वेबसाइट एंड यू विल गेट द वीज़ा आई थिंक विद इन 1 or 3 days. बट हमारे पास, मेरे पास और मेरे वाइफ के पास ऐसा कुछ नहीं था. दैट्स वाई वी टुक द नॉर्मल प्रोसेस. नॉर्मल प्रोसेस भी बहुत ईजी है. आजकल VFS ग्लोबल मेंटेन या मैनेज नहीं करती है वीज़ा. यू हैव टू गो टू गेटवे ग्लोब. I'll put up the link in another video which will be a detailed video on how to obtain a Turkish visa. और वहाँ पे सारे प्रोसेस लिखा हुआ है. यू हैव टू सबमिट अ फ्यू डॉक्यूमेंट्स लाइक योर बैंक स्टेटमेंट, योर टिकट्स, योर होटल रिजर्वेशन एंड ऑल दो स्टफ. यू हैव टू मेक अ पेमेंट एंड फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स गेटवे ग्लोब में जाके या नियरेस्ट एम्बेसी, टर्किश एम्बेसी में जाके जमा करने होंगे. एंड सिंस आई स्टे इन असम एंड द नियरेस्ट टर्किश एम्बेसी इज़ इन न्यू दिल्ली, सो मैंने एक एजेंट के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे. ही सबमिटेड ऑन माई बिहाफ. कोई बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत नहीं थी. So that's why he could submit all the documents for me and my wife and we got the visa in just 3 days. So let me talk now about the immigration process here in the airport. First, आप जब airport के अंदर आएंगे, please make sure that you are here in the airport at least 4 hours before your departure or before your boarding. हम लोग को अभी तक like from the moment we entered the airport and now जब हम लोग सिक्योरिटी चेक के बाद बैठे हुए हैं, it took us more than 2.5 hours. It is horrible. जो हम लोग ने न्यूज़ में देखा है कि बहुत ज़्यादा रश है. हाँ, बहुत ज़्यादा रश है. रात के 1-1:30 बजे भी बहुत ज़्यादा रश है. सो आप लोग अच्छे से टाइम लेके आइएगा. एंड कुछ नहीं, इंडिगो के काउंटर में सीधे चले जाइए. अगर आपका चेक इन हो रहा होगा सो दे विल टेक योर लगेज एंड दे विल ऑल्सो चेक योर वीज़ा. अगर आपके पास वीज़ा है, ई वीज़ा है, तो रीजंस वगैरह आपको देने होंगे, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होंगे. देन आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा. देन यू हैव टू गो टू इमिग्रेशन. इमिग्रेशन में हम लोगों को कुछ नहीं पूछा गया. बस मेरी वाइफ को पूछा गया कि क्यों जा रहे हो. शी आंसर्ड फॉर ट्रैवलिंग एंड फिर बस हम लोग को जाने दिया. अगेन सिक्योरिटी चेक में भी हम लोग को मोर देन हाफ एन आवर्स लग गए हैं. एंड फाइनली सब कुछ करने के बाद नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ एयरक्राफ्ट. After walking through the duty-free area again, we then headed straight to the lounge. So we have finally come to the lounge. अगर आप पहले IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 में आ चुके हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे प्राइड प्लाज़ा या प्लाज़ा प्रीमियम लाउंज था जो अभी बंद हो चुका है. सो इन प्लेस ऑफ दैट दे हैव ओपनड अ एनकम लाउंज एंड यहाँ पे भी सारे वीज़ा एंड मास्टर कार्ड वर्क्स. थोड़ी देर आराम करने के बाद और लाउंज में एक बढ़िया ब्रेकफास्ट करने के बाद we boarded our aircraft around 6:30 a.m. Though we booked our ticket through Indigo, our flight was from Turkish Airline as Indigo has a code share arrangement with Turkish Airline. Flight was almost full and we departed right on time.
During our flight, we were stunned by the magnificent views of the snow-capped mountains over Iran. We flew for some 7 hours and landed in Istanbul right on time. This new Istanbul airport is huge and high-tech. So finally, after flying for some 7 hours or more than 7 hours, we have landed in Istanbul airport. And this is the new airport. 2-3 साल पहले ही शायद ये airport चालू हुआ है. There is a change in plan. Istanbul is not our final destination of the day. We have already planned to go to Goreme, Cappadocia. But क्या हुआ कि yesterday we got an email from Turkish Airlines that our flight from Istanbul airport to Goreme, Nevşehir was cancelled. So हम लोग को दूसरा अरेंजमेंट करना पड़ा, दूसरा फ्लाइट करना पड़ा, which is not from this airport but from the other airport in Istanbul, which is around 80 kilometers from here. So अभी प्लान ये है कि लगेज ले लिया है, इमिग्रेशन हो चुका है हमारा, and we will go directly to that airport after having some lunch here. और देखते हैं अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना हो then we'll directly go there and have lunch there. और जो भी होगा आपको बताते जाएंगे. एंड अनदर इन्फॉर्मेशन, इमिग्रेशन प्रोसेस वाज सुपर स्मूथ, कुछ पूछा नहीं, इतना बड़ा एयरपोर्ट और लोग बिल्कुल ही नहीं. ऑपोजिट टू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां हम लोग को मोर देन 1.5 आवर्स क्यू में रहना पड़ा टू क्लियर द इमिग्रेशन, यहाँ पे 2 मिनट में हो गया, बस 2 मिनट में. नाउ वी आर फ्री, करेंसी एक्सचेंज करेंगे, सिम कार्ड लेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे द नेक्स्ट एयरपोर्ट विच इज़ SAW. कोड है एयरपोर्ट का, क्या नाम है मुझे पता नहीं. और चलिए, और जाते समय आपको टैक्सी से, कैब से इस्तांबुल भी थोड़ा दिखाते जाएंगे. Before leaving the airport, we took a SIM card from Turk Telecom. Compared to other providers, I was getting almost double the data for almost the same amount. We also had a quick lunch at a cafe in the airport terminal. So time to leave Istanbul airport and we are heading to the next airport, SAW airport, Sabina Gökçen airport. And I tried to book Uber, but there was some kind of confusion in the Uber app. I was shown some 3 different companies, so I did not know which one to select. So luckily there are n number of taxi operators here. I approached one of them and got a pretty good deal. Uber, it was showing me around 1000 liras, and I got this beautiful wagon from Mercedes for just 1100. And you can see just me and Rashmi are here and no one else, and it is luxurious, definitely it is luxurious. So चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा इस्तांबुल. The journey between the 2 airports took us 1.5 hours. So after traveling on that cab from the European side of the city to the Asian side of the city, we have finally reached Sabina Gökçen International Airport. This is another international airport in Istanbul, around 80 kilometers from the one we landed from India. So यहाँ पे हम लोग का सब check in वगैरह हो चुका है. Now we are just waiting for the flight, which is in another say 180 minutes or so. फिर फाइनली वी विल बी रीचिंग नेवशहर और वहाँ से फिर बस लेके या कैब लेके पहुँचेंगे हम लोग गोरेमे. सो वी विल बी स्टेइंग इन गोरेमे फॉर द नेक्स्ट 2 days और वहाँ से कैपेडोकिया को देखेंगे. फाइनली वी बोर्डेड आवर लास्ट फ्लाइट ऑफ द डे. वी फ्लू विद अनाडोलू एयरलाइंस व्हिच इज अ पार्टनर एयरलाइन ऑफ टर्किश एयरवेज and landed in Nevşehir airport at around 8 in the evening.
The Nevşehir airport is one of the smallest airport we have ever been. We quickly took our luggage and took a shuttle to our hotel in Goreme for just 10 euros each. So we have reached Goreme और 2 रात हम लोग यहीं रुकेंगे. आते ही एक न्यूज़ मिला कि tomorrow the balloon tour has been cancelled because of bad weather. So they will be trying for day after tomorrow. If it is allowed, then we will go. Else we will just take the red tour and the green tour day after tomorrow. So that's the main street. वहाँ से हम लोग आए हैं. And this is the property. So there are rooms built with mud and stone. And ये हम लोग का room है 602. And the entire property is like this. एंड दे हैव अ रेस्टोरेंट इन द टेरेस. जो कल वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और बोल रहे हैं कि द व्यू इज़ प्रिटी नाइस फ्रॉम देयर. सो कल आपको सुबह वहाँ से दिखाएंगे. एंड इट इज़ प्रिटी कोल्ड. अभी करेंटली 2 और 1 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे. हम लोग 2-3 लेयर्स पहने हुए हैं. अभी थोड़ा फ्रेश होंगे एंड देन वी विल गो समवेयर टू हैव सम डिनर. सो दिस इज़ आवर रूम. Not a very spacious one, but it is okay. बहुत कोजी है. हीटर ऑन है. आप देख सकते हैं ऑल रॉक या मड से बनाया हुआ है. एक केव्स का फील देने की कोशिश की गई है. एंड द बाथरूम लुक्स प्रिटी नाइस टू. We called it a day by having some delicious dinner at a nearby restaurant called Zest.